नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं दो मुद्दों पर बात करूंगा। जो अभी कल न्यूज दिखाया था, जिस पे डीजीटी का ये लेटर आप भी देख रहे होंगे, जिस पर डीजीटी ने इंस्पेक्टरों का प्रोफाइल भर्ती करने के लिए बोला है। और दूसरा जो है, तो क्या इसमें सीआईटीएस वालों के लिए बोला है, नहीं बोला है, क्या सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं, बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे फोन कल से आ रहे हैं। तो सारी चीजें एक एक चीज करके जो मैंने कल शनिवार होते हुए भी मैंने डीजीटी के अधिकारियों से जो बात किया है, वो मैं आज स्पष्टीकरण आपके सामने ले आ रहा हूं। लेकिन सबसे पहले क्या प्राइवेट आईटीआई अगर ये चीजें लागू होगी तो बंद हो जाएंगी? बिल्कुल। देश की प्राइवेट आईटीआई की बात कर रहा हूं, 50% नहीं, 50% से ज्यादा, लगभग 70% प्राइवेट आईटीआई में ताला लग जाएगा। और डीजीटी ने इसीलिए आपको जो जुलाई की तैयारी है, जुलाई में जो आप करोगे, जो मैंने बोला था, अभी एडमिशन जो आप 26-27 के लिए जुलाई में जो एडमिशन करोगे, तो आपको बहुत सोच समझ करके करना पड़ेगा। कई चीजें हमने आपको बहुत पहले आगाह किया था, लेकिन आप मजाक उड़ाते हो, है ना। जबकि जो मैं बोलता हूं, आज तक का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो मैं बोला वो आपको होगा। और मैं वो न्यूज चैनल हूं कि जो वो खबर ले आता हूं, जब से ये चीज की चीजें चलने लगती हैं, मैं वो न्यूज नहीं दिखाता हूं कि भैया अब ये साइन हो गई है तो आपको ये दिखाइए, है ना। उसका इंतजार करवाता हूं मैं आपको। मैंने 2024 में ये चीजें बताई थी, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बताई थी कि भैया डीजीटी का वक्त दृष्टि आपके ऊपर पड़ गया। दूसरा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जो प्राइवेट आईटीआई वालों ने आधा धुंध चीजें की हैं और जो डीजीटी की बदनामी हुई है, डीजीटी अपने दाग को धोएगा और जो ऐसे आईटीआई हैं उसको वो निकाल फेंकेगा, लिख करके ले लीजिए हमसे। और इसमें मैं बोल रहा हूं कि अच्छे आईटीआई वाले सरकार का साथ दीजिए। हालांकि बहुत कुछ इसमें ऐसे पॉइंट है जिसको सरकार को नहीं लिखना था, लेकिन हम उसको जनहित में उसको उजागर नहीं कर रहे हैं। अगर सुधार हो रही है, खरपतवार काटे जा रहे हैं, तो एक आध दो गलतियां होती हैं तो हो जाने दीजिए, है ना। सरकार की क्या मंशा थी। हम आपसे एक चीज बता रहे हैं कि ना तो आप कोर्ट जा पाओगे। सबसे पहले डीजीटी ने प्राइवेट आईटीआई का कोर्ट का रास्ता जो है तो बंद किया। क्या? जयपुर का कोर्ट केस, मध्य प्रदेश का, पंजाब का, हरियाणा का, ये यहां के कोर्ट केस को डीजीटी को आत्मबल और बहुत ज्यादा ताकत मिली, जिसमें कोर्ट में डीजीटी ने यह कहलवाया कि एफिलिएशन, इंस्पेक्टर, एडमिशन, जांच के लिए पूरा अधिकार है। अब आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो आप मुंह बल गिरेंगे, पहली चीज है, ठीक है। हालांकि इसमें जाएंगे, फर्जी लोग जो हैं वो जाएंगे, परेशान करेंगे किसको? आईटीआई वाले, कच्चे आईटीआई वाले को। यहां बोल रहा हूं, फर्जी आईटीआई को जाने देना, आप लोग बिल्कुल मत जाइएगा। दूसरी चीज कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, तालाबंदी करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, सबकी फोटो खींचेगी, सबको चीजें हो जाएंगे। एक भी दिन आपने आईटीआई में ताला लगाया ना, तो आपके आईटीआई का ताला लगेगा। और इसमें विरोध कौन कर रहे हैं? वही जो फर्जी वाले हैं ना, वो बरसाती मेढक की तरह निकल करके टर्र 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 करना चालू कर दिए। और ये वही है जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आपके आईटीआई को और सरकार को जो है तो नुकसान पहुंचाया और बदनाम किया है, ठीक है ना। तो ये है, आप समझ जाइए। आप इंस्पेक्टरों की भर्ती करिए, अच्छे से भर्ती करिए। और एक चीज जान लीजिए कि इंस्पेक्टर की भर्ती करते समय जब आईडी बनाएंगे सब कुछ, तो इंस्पेक्टर से पूछ लीजिए भैया तू और कहीं जगह पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक चीज और बता रहा कि आप कोई भी फेक डाटा डालेंगे आपके लिए होगा, ठीक है ना। चूंकि अब बहुत सारी चीजें इंस्पेक्टर के हाथ में भी आ जाएंगी, जिस पर वो शिकायत करेगा तो जो बचा खुचा भी आपका इज्जत सम्मान है सब कुछ चला जाएगा। तो ये न्यूज इतनी थी सिर्फ प्राइवेट आईटीआई के लिए
कि अगर ऐसा हुआ तो लगभग 70% प्राइवेट आईटीआई में ताला लग जाएगी, क्योंकि आईटीआई वालों ने ये सारी चीजें नहीं किया है ना। अब आते हैं कि सीआईटीएस वालों को क्या। देखिए, मैंने जमीन बना दिया, बंजर जमीन थी बना दिया, मेरा काम था। अब आपका काम है घर में बैठे बैठे और व्हाट्सएप चलाते चलाते मैं सब चीजें नहीं करूंगा। हमको कोई तनख्वाह या डोनेशन नहीं देता। हमारा काम था कि डीजीटी से ये करवाना कि स्टाफ निकलेंगे, स्टाफ की भर्ती होगी, स्टाफ को डालेंगे, स्टाफ को जो है तो सीआईटीएस होना चाहिए, ये सब कुछ करवा करके दे दिया। अब मैं ना कोर्ट में लड़ने जाऊंगा ना मैं सरकार से लड़ने जाऊंगा। खुद नहीं लड़ सकते हो तो फिर जाइए भाई साहब, बैठे रहिए आप, है ना। आप ही लोगों में बहुत सारे गद्दार ऐसे हो जो सरकार से, स्टेट डायरेक्टरों से मिले हुए रहते हो, है ना। तो दोनों तरह की चीजें ना करो, नहीं तो जिस दिन मैं बता दिया, उजागर कर दिया, तो किसी काम में नहीं बचोगे। हमारा काम था कि सीआईटीएस की भर्ती, सीआईटीएस कौन है, कहाँ का है, कैसे है, वो मेरे से लेना देना नहीं है। मेहमान प्रवक्ता हो, समिंदा नियुक्ति हो, बाढ़ में जाओ, कोई हमसे इससे लेना देना नहीं। हमसे लेना देना है इंस्पेक्टर भर्ती से, और अच्छी भर्ती। हम आपकी नेतागिरी भी नहीं चलने देंगे। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ाओगे तो आपको 2 महीने के अंदर निकलवा करके नई भर्ती हो जाएगी, ये मैं बता रहा हूं, चाहे सरकारी में हो चाहे आईटीआई में हो, ठीक है। अब इसी में इंस्पेक्टर भर्ती में कह रहे हैं सैलरी के लिए। देखो, शासन के नियम के अनुसार 500 माने 650 के लगभग इंस्पेक्टर को मिलना चाहिए, तो वो देंगे। अब नहीं देंगे तो इसमें गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि आपने 5000 में नौकरी किया है, कोई 4000 में किया, कोई 3000 में किया, कोई अपनी डिग्री जो है तो बेचा है, तो इसकी गलती किसकी है? आपकी गलती है। तो आप बहुत बड़े मत बनो, है ना। नहीं, सब मैं चिट्ठा खोल दूंगा आपका। मैं वीरेश सिंह हूं, मैं डरता नहीं हूं किसी से, है ना। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले आज अपने आप को ये कह रहे हो कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। तुम कितने होते? 500 में सीआईटीएस की डिग्री बेचे हो, तुम्हारी डिग्री लगी है, और अब जहां लगी है डिग्री वो रिलीफ नहीं करेगा तो ना तो गवर्नमेंट में काम कर पाओगे ना यहां काम कर पाओगे। प्राइवेट आईटीआई में जितने सीआईटीएस वाले हैं वो ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी सीआईटीएस की भर्ती होगी, गवर्नमेंट जगह निकालेगा, तो आपको सोच समझ करके उस इंस्टीट्यूशन में काम करना होगा। जिस इंस्टीट्यूशन में आपने कोर्स पूरा खत्म किया वो आपको रिलीविंग कर दे, आपके ऊपर करेक्टर पे कोई उंगली ना उठाए, कोई कुछ करे नहीं, है ना। वेरिफिकेशन में दिक्कत ना दे। सरकार ने बहुत सारी चीजें अगर आईटीआई के लिए किया है तो कुछ आईटीआई को शक्ति भी दिया है ना। एक तरफा नहीं किया है। जो मैंने बोला था कि एक तरफा आप सब चीजें ना करिए, तो सबके लिए अच्छा है और सबके लिए खराब है। अच्छे के लिए अच्छा है, खराब के लिए खराब है। और ये मैं चीज बता दूं, चाहे सीआईटीएस हो चाहे अदर हो, इसमें अब कई लोग कह रहे हैं कि सर ईडी के लिए आपको अलग रखना पड़ेगा, और अब बाकी के लिए डब्ल्यूएस के लिए आपको सबको अलग रखना पड़ेगा। आपको एम्प्लॉयमेंट स्किल कंप्यूटर के लिए, है ना। अब आप ये कह रहे हो कि भैया उसके लिए सरकार पैसा दे, तो सरकार क्यों पैसा दे? बंद कर दीजिए, है ना। हम तो आपको कह रहे हैं कि आईटीआई जिनसे नहीं चलाई जा रही है वो भैया आईटीआई आप कह दो कि जितना एडमिशन हो गया तो हो गया, अब नहीं हो पाएगा। और डीजीटी वही कर रही है कि अब आपको साथ में क्या कर रही है कि आपका अफिलिएशन अभी नहीं खत्म करेगी। डीजीटी बहुत चतुर है, जान रही है कि इनका अफिलिएशन अभी नहीं खत्म करेंगे, इनका अफिलिएशन ऑटोमेटिक रीअफिलिएशन में खत्म हो जाएगा। इनका सबसे बड़ा आर्थिक जो मार करें वो ये कर दें कि इनका एडमिशन रोक दे। एडमिशन स्टेट को दे दी, डीजीटी ने नहीं किया कुछ, स्टेट किया। अब स्टेट वाले जो है तो मनमर्जी काम करेंगे, जिसका मर्जी होगा उसका वो खोलेंगे, और जिसका नहीं होगा मर्जी तो नहीं खोलेंगे। सारी देख रेख, सारी निगरानी स्टेट की होगी। स्टेट से करते रहिए, डीजीटी डेटा देखेगी, शिकायत पाएगी तो निपटा देगी। सीधी सी बात कर रहा हूं। तो इसलिए बोल रहा हूं कि अगली बार जो एडमिशन हो लड़कों को बताते चले जाइए। लड़कों को मेरा भाई बता दीजिए चैनल के बारे में, कि इनसे सुन लीजिए। जो लड़के रियली में पढ़ने आए, अटेंडेंस लगे, उन्हीं को पढ़ाइए, बाकी कुछ भी नहीं होगा। अभी मध्य प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि सार्थक ऐप को लेकर के बहुत लोग जो है तो आंदोलन करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने पूरे आईटीआई को चिन्हित कर लिया है, सारी आईटीआई को चिन्हित कर लिया और डीजीटी को बता दिया, तो डीजीटी ने ये चीजें निकाल दी।
अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको 2-3 महीने में निपटा देंगे। कौन निपटाएगा? स्टेट निपटाएगा। स्टेट को पूरा फुल पावर दे दिए, डीजीटी ने फुल पावर दे दिए हैं, यहां तक कि रिकमेंडेशन लिखने के लिए डीजीटी कुछ नहीं लेगी। सोच समझ के करिएगा। मध्य प्रदेश में भी अभी 75 जाएंगी, अगली बार जब जैसे ये होगा तो हमको लगता है कि मुश्किल से 150-200 ITI बच जाएं, और करीबन 600-700 ITI हैं, जिसमें 400 के लगभग रनिंग पोजीशन में है। उसमें से अगर 200 ITI बच जाए ना तो बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के अच्छे ITI वालों से बोल रहा हूं कि आप सरकार का समर्थन करिए, हमारा समर्थन करिए, इनके साथ ना आप कहीं पे आइए, न जाइए, न कुछ करिए, अपनी ITI चलाइए। चूंकि धरना प्रदर्शन में वही लोग जा रहे हैं जो फर्जी टाइप के ITI को चला रहे हैं, बाकी मर्जी आपकी। तो आज मैंने ITI के लिए बता दिया, CITS के लिए बता दिया, इंस्ट्रक्टरों की सैलरी के लिए बता दिया। अब आप ही कम में करो और आप ही वो करो तो आप जानो। हमारे तरफ से जो मैं बोलता हूं वो मैंने कर दिया। CITS के लिए मैंने बोला था कि मैं यहाँ से कुछ नहीं करूँगा, जो करूँगा मैं DGT से करूँगा, DGT से करवा करके आपके सामने दे दिया। अब स्टेट में लड़ना आप है। मैं थाली खाना बना करके रख दिया कि खाइए जा करके। अब आपको मैं थाली लगा करके आपके मुंह में ठूसूं तब आप मानेंगे? बताइए, है ना? तो फिर आप जाने दीजिए, मत खाइए खाना। आपके नीचे बहुत सारे CITS वाले बैठे हैं, वो आएंगे और वही सीट ले जाएंगे। हम भी सोच रहे हैं कि नेताओं को और जो ये सारी चीजें कर रहे हैं उनको CITS में मत आने दीजिए, क्योंकि फिर वो आएंगे तो वो भी नेतागिरी करेंगे वहां पर पढ़ाने के बजाय। तो मैं ऐसे में किसी के साथ में नहीं रहता हूं, मैं सच के साथ में हूं और रहूंगा। सिर्फ ओनली फॉर अच्छे CITS पढ़ाने वाले लड़कों की नियुक्ति होगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के तो जो CITS का ग्रुप है ना 200-250, सब एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, अपने आप में जाते हैं। उनको इंटरव्यू करने के लिए बोल दो, नहीं। उनको बोल दो मैं अपना टाइम लगा करके जाऊं, नहीं। उनको ये लगता है कि सब ये करके दे दें, हम बढ़िया रजाई के अंदर सोते रहें और हमको सब चीजें मिलता जाए। ठेंगा ले लेना, कुछ नहीं कर पाओगे। और कम से कम ये बोल रहा हूं कि इस ग्रुप में चैलेंज दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश के जितने भर नेता हो वो CITS पे तो नहीं आ पाओगे, बाकी आएंगे। ये अब मैंने कसम खा लिया है। आज तक के लिए इतना ही। धमकी ही समझिएगा, जैसे आपको लगे वैसे समझिएगा भाई साहब, है ना? क्योंकि सरकार आपको जान गई है। आप डबल गेम खेलते हो। आधे लोग सरकार से मिले हो, आधे लोग जो है तो बिल्कुल वो कर रहे हो, बीजेपी कांग्रेस कर रहे हो। पढ़ाने वाले हो, गुरु हो, अपने मर्यादा में रहो। नेतागिरी करनी है तो CITS छोड़ो, जाओ बीजेपी का सदस्यता ले लो और जाओ आप कांग्रेस के ले लो, बहुजन का ले लो, समाजवादी पार्टी का ले लो, है ना? नेतागिरी करने के लिए ITI नहीं है। और मैं सच बता दूं, चाहे वो ITI वाला हो चाहे कोई भी हो, हम ITI में नेतागिरी तो करने नहीं देंगे। ये लिख के ले लो। आज तक के लिए इतना है। जिसको मिर्ची लगी है ना वो बरनाल लगा सकता है, बाकी और कुछ दवाई मिले वो दवाई यूज कर सकता है। आज तक के लिए इतना ही। कल आऊंगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए। बरनाल खरीद लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।